अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लीनियर अलजेब्रा में चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स को। इसके बारे में आप पहले भी काफ़ी पढ़ चुके हैं। हम जो है इसके मेन रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे और कुछ टर्म्स जो इसके अंदर यूज़ होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और बड़ा शार्टली। और इसमें आपको मैं एक शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा कि कैसे आपने जो डिटर्मिनेंट अगर 3 क्लास 3 का हो तो वो कैसे फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले डेफिनेशन है द मैट्रिक्स ए बी सी डी। ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। यू कैन ओनली इफ ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल ना हो तो फिर ये क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है। एंड दैट द एक्सप्रेशन ए डी माइनस बी सी इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। कैसे हम फाइंड करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में माइनस लगाते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाता है ए डी माइनस बी सी। अब अगर आपको मैं सिंपली समझाऊं कि फ़र्ज़ करें ए हमारे पास मैट्रिक्स है 2 3 5 7। ठीक है, अगर हमें कहा जाए कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो हम कैसे करेंगे फाइंड। आपको बताया है कि 2 को 7 से मल्टीप्लाई 14 बनेगा, माइनस लगाएंगे, और 3 को 5 से तो ये बन जाएगा 15। हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, -1। ठीक है, ये कहीं ये ना समझ लीजिएगा कि ये को मॉड लगा हुआ है और इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, ये डिटर्मिनेंट का साइन है। ठीक है, इसी तरह मैट्रिक्स हमारे पास इससे बड़ा भी हो सकता है। फर्ज करो हमारे पास ये भी हो सकता है, ए इज इक्वल टू 1 2 4 5 -3 7 8 2 ओके 6, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसको फाइंड करने का भी आपके पास मेथड है बड़ा आसान सा, कि सबसे पहले 1 को लेंगे तो 1 वाली जो है हम रो भी डिलीट करेंगे और कॉलम भी डिलीट करेंगे, 1 बाहर लिख देंगे। और इसी तरह जो है क्या आ जाएगा, -3 7 2 6। और इस तरह जो दूसरा नंबर हम लेते हैं वो हमेशा माइनस का लेते होते हैं, ये भी हम देखेंगे कि माइनस क्यों आता है। तो ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये बचेगा 5 7 8 6। और इसी तरह जो है, सॉरी, ये डिटर्मिनेंट है बिल्कुल सीधा, +4। अब थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट करेंगे तो 5 -3 8 2। ठीक है, अब ये छोटे डिटर्मिनेंट इनको हम इजीली हल कर सकते हैं। 1 ये बनेगा -18 -14 -2 बाहर, ये बनेगा 5 6 30 -7 8 56 +4 5 2 10, और ये बन जाएगा 8 3 24 प्लस का, क्योंकि ये माइनस और एक माइनस फार्मूले का। तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास माइनस, ओके 32। ओके, यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा -26 एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +52 आ जाएगा। ओके, और प्लस ये 34 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16 4 3 12 और 1 13। तो इनको ऐड करेंगे, ये बन जाएगा ये -32 और ये हमारे पास बन जाएगा सीधा सीधा 20, और 136 में 20 जमा करेंगे तो क्या आएगा, 156। ठीक है, तो ये आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। ये क्या है हमारे पास, 3 क्लास 3 का था। अच्छा, इसका एक और मेथड भी मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि उसको यूज़ करते हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे एक हमारे पास डेफिनेशन है माइनर्स की, और देखते हैं जी।
minor. Okay. If A is a square matrix, then the minor of entry Aij is denoted by Mij, and it is defined to be the determinant of the submatrix that remain after the ith row and jth columns are deleted from A. सबसे पहली बात आपने याद रखनी है कि A आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, यानी कि उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं। और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि माइनर जो है वो किसी न किसी एलिमेंट का होता है, किसी एक एंट्री का माइनर होगा, पूरे डिटर्मिनेंट का माइनर नहीं होगा, और उसको हम Mij से डिनोट करेंगे। और अगली बात जो है वो मैं आपको समझाता हूँ कि हम Mij में ith रो और jth कॉलम को डिलीट कर देंगे, जिस तरह ऊपर हमने किया है। फर्ज करें मेरे पास ये C एक डिटर्मिनेंट है, 2 3 -1 0 5 3 9 8 4, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कहा जाता है कि आप फाइंड करें M, ओके, 2 3। तो M2 3 का क्या मतलब है? अब हमें कहा गया है कि आप M2 3 फाइंड करें। हम सबसे पहले देखेंगे कि M2 3 ये एलिमेंट कहाँ पे पड़ा है। ये 1 1 1 2 1 3 होता है, 2 1 2 2 2 3, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाला एलिमेंट है M2 3। अब इसका हमने माइनर फाइंड करना है, तो हमने इसमें ये पढ़ा है कि हम जो है उस रो को डिलीट करेंगे और जिस कॉलम में उस कॉलम को डिलीट करेंगे, तो जो कुछ हमारे पास बच जाएगा ये डिटर्मिनेंट आएगा हमारे पास 2 3 9 और 8, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 16 -27, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास -11। तो इस तरह जो है वो माइनर फाइंड किया जाता है। तो किसी भी एलिमेंट का फाइंड कर सकते हैं। आप 8 का फाइंड करना चाहें तो आपको सेकंड कॉलम और थर्ड रो जो इसको डिलीट करना पड़ेगी, बाकी का डिटर्मिनेंट ले लें, तो ये आपके पास क्या होगा, माइनर होगा। अब इसी तरह एक और हमारे पास टर्म है कोफैक्टर की। कोफैक्टर क्या होता है कि कोफैक्टर में सिर्फ और सिर्फ हम माइनर के साथ साइन का जो है वो इजाफा करते हैं, ठीक है। माइनस आएगा या प्लस आएगा, इसका हमने फैसला करना होता है। यहाँ पे भी हम कोई सा भी मैट्रिक्स ले लेते हैं। फर्ज करें ये D एक मैट्रिक्स है, ओके। ये हमारे पास है 2 5 3 7 8 9 2 -1 0। अब फर्ज करें हमें कहा जाता है कि हम फाइंड करें C, ओके, C2 2 फाइंड करें। तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ये होता है -1 और इसकी पावर क्या है I + j, यानी कि जो यहाँ पे नंबर है उनको हमने ऐड करना है, 2 + 2, ओके। और फिर डिटर्मिनेंट, फिर हमने क्या लेना है, उसका माइनर लेना है। तो ये एलिमेंट है हमारे पास 2 2 वाला, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा कॉलम और ये रो इसको डिलीट कर देंगे, बाकी बचेगा 2 3 2 0, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं, ये पर पहला बन जाएगा -1 की पावर 4 और ये क्या बनेगा 0 -6। तो -1 की पावर 4 अगर इवन पावर हो माइनस की प्लस में चला जाता है, और ये क्या आएगा आंसर इसका -6 आएगा। तो ये आपके पास क्या था, कोफैक्टर था। कोफैक्टर में हम साइन का इजाफा करते हैं, माइनर में साइन का इजाफा नहीं होता। ये मेन डिफरेंस है, इनके दरमियान आप लोगों ने नोट करना है। और हमेशा याद रखना है कि इनके लिए हमने माइनर के लिए M और कोफैक्टर के लिए C यूज़ किया है, लेकिन ये बराबर होते हैं किसी न किसी नंबर के, ठीक है। यानी कि जो हम माइनर या कोफैक्टर किसी भी एलिमेंट का निकालते हैं उसका क्या आएगा, कोई ना कोई हमारे पास आंसर नंबर में ही आएगा। अब हम कुछ थ्योरम देखेंगे इसके अंदर, बड़े ही इम्पोर्टेंट है। पहला थ्योरम है हमारे पास कि अगर ए जो है
वो n क्रॉस n ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, चाहे वो अपर हो, लोअर हो या डायगोनल हो, कोई भी हो इनमें से। ये सारे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए हैं कि अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो फिर वो कहता है उनका जो डिटर्मिनेंट है, बजाय इसके कि आप उसको पूरा का पूरा सॉल्व करें, वो प्रोडक्ट होता है एंट्रीज ऑन द मेन डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, यानी क्या, फर्ज करें यहाँ पे मैं कोई ए मैट्रिक्स लेता हूँ, 1 2 3 0 0 1 0 4 7। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स है और यहाँ पे आपने नोट किया ये क्या है, हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो कहता है कि आपने डायरेक्ट इसका ले लेना है, इसके जो मेन डायगोनल पे एलिमेंट्स है ना ये वाले, इनको मल्टीप्लाई कर लेना साथ के साथ। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 7 आएगा। अच्छा, इसी तरह जो है वो लोअर ट्रायंगुलर भी हो सकता है, डायगोनल भी हो सकता है, तो जो भी हो। दूसरा हमारे पास रिजल्ट है कि अगर ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए के जो है ना उसमें रोज है जीरोस की और कॉलम ऑफ जीरो है, तो डिटर्मिनेंट। हाँ, फर्ज करें ए आपके पास कोई एक ऐसा मैट्रिक्स आ जाता है कि उसकी एक पूरी जो है वो कॉलम जीरो है। ठीक है, पूरा कॉलम जीरो है, तो फिर इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि आप क्या करेंगे, इसके डिटर्मिनेंट को ज़ीरो लिख देंगे। यही आपके पास सिचुएशन होगी किसके लिए कि पूरी की पूरी अगर रो ज़ीरो आ जाए फिर भी उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। थर्ड है कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। वो कहता है कि ए का डिटर्मिनेंट ले लें या उसके ट्रांसपोज का। ठीक है, तो उनका डिटर्मिनेंट भी सेम होगा, लेकिन ए क्या हो, आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो। इसी तरह ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो और 2 प्रोपोर्शनल रोज हो या 2 प्रोपोर्शनल कॉलम्स हो, तो फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो क्या होता है, 0 होता है। तो ये प्रोपोर्शनल रोज और प्रोपोर्शनल कॉलम का क्या मतलब है, फर्ज करो मेरे पास एक मैट्रिक्स है या फर्ज करें एक डिटर्मिनेंट है, मैं डिटर्मिनेंट इसको लिख देता हूँ 3 4 5 6 8 10 2 3 -1। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि इसमें पहला कॉलम और दूसरा कॉलम प्रोपोर्शनल है। कैसे, कि अगर इनमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे, 3 2 6 4 2 8 5 2 10। तो फिर ऐसे डिटर्मिनेंट को कहते हैं कि आपने हल नहीं करना, बल्कि उसको क्या लिखना है, डायरेक्ट 0 के इक्वल उसका डिटर्मिनेंट। अच्छा, फर्ज करें टी एक और है जिसमें रोज भी प्रोपोर्शनल हो सकती हैं, जैसा कि हम अगर ले लेते हैं 1 2 3, ओके 3 6 9 2 3 5। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड रो जो है वो क्या है, ये प्रोपोर्शनल है, तो टी का डिटर्मिनेंट जो है वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। बाकी प्रॉपर्टीज़ भी आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी हुई हैं कि इसमें अगर किसी भी हम रो को इंटरचेंज करेंगे या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, इंटरचेंज करने की सूरत में बाहर हमेशा क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। जितनी बार इंटरचेंज करते जाएंगे माइनस आता जाएगा। अच्छा, कॉलम में हम करते थे कि हम किसी स्केलर से ज़रब देते थे तो अंदर सब से ज़रब देते थे। अब क्या होगा कि अब आप किसी मखसूस रो या किसी मखसूस कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इसी तरह आप कॉमन भी किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ले सकते हैं। अब मैं बड़ा शॉर्ट मेथड आपको बताऊंगा कि फ़र्ज करें मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए दिया हुआ, और वो क्या है, डिटर्मिनेंट मैंने इसका फाइंड करना है 1 -4 7 2 5 8 ओके 3 6 9। ये अब इसका मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है कि आप इसको एक बार फिर लिख लें, और इसकी जो पहली 2 रो हैं उनको दोबारा से लिख लें। बस लिख लिया। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से शुरू होना है और इस तरह इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, फिर इसी तरह इसको इससे और इसको इससे, फिर इसी तरह इसको इससे और इसको इससे। पहले ये 3 काम आपने करने हैं, तो हम कर लेते हैं। 5 के 5 5 9,
ओके 45 जमा 2 6 12 12 7 84 और -12 -96, तो ये माइनस की जगह क्या आ जाएगा, ओके और ये आ जाएगा 96। फिर आपने क्या करना है, ठीक है, दरमियान में इसके हमने माइनस लगानी है, याद रखना है। फिर अब क्या करना है, पहले हम 1 से स्टार्ट किया था हमने, अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस 3 से, इसको इससे ज़रा और इसको इससे ज़रा, ठीक है। मैं ज़रा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। ओके, और इसी तरह 1 को 6 से और 6 को 8 से और 2 को 4 से और 4 को 9 से इस तरह ये भी वैसे ही करें जी। 15 15 7 105 6 8 48 2 4 8 8 9 72। ओके, तो बल्कि ये माइनस था -8 और ये -72 आएगा यहाँ पे और ये भी आपके पास, ओके बस ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं। 84 -96 ये तो बनेगा आपके पास -12 और 45 में से 12 निकालें तो 33 बचेंगे। माइनस, अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये बनेगा 153 में से 72 को माइनस करेंगे तो 13 1 81, माइनस का साइन आएगा और ये 48, ठीक है। ये आपका क्या है, आंसर है। तो इस मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। पीएससी की मैथमेटिकल मेथड की बुक में आपने जहाँ की इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ देख लेनी है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा असल लीनियर अलजेब्रा जो है वो नेक्स्ट चैप्टर से शुरू हो रहा है जिसमें हम वेक्टर स्पेस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।